Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the question two statements are given as statement 1 and statement 2. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is correct. Statement 1 is given as zona glomerulosa is the innermost layer of adrenal cortex, and statement 2 is given as glucocorticoid regulate the water and electrolyte balance in our body. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये कैसे ग्लैंड होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों डक्टलेस ग्लैंड, मतलब कि इनके अंदर डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती. साथ ही साथ ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं. तो यहाँ पे हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं, राइट. और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उन पे जाके ये एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है जोना ग्लोमेरुलोसा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स. तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है. कैसे? देखो जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होता है. और ये एड्रीनल ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो ये बच्चों किडनी के एंटीरियर पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है बच्चों ये दो टाइप के टिश्यूज से मिलके बना होता है. एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रीनल मेड्यूला. इट इज मेड्यूला, राइट. अब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये बच्चों आउटर टिश्यू होता है और जो मेड्यूला होता है ये इनर टिश्यू होता है, राइट. अब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है बच्चों इसकी मेनली तीन लेयर होती हैं. कौन कौन सी? सबसे जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं जोना रेटिक्युलरिस. ये कौन सी है? ये सबसे ज्यादा इनर लेयर है, राइट. बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं जोना फेसिक्युलेटा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि मिडल में प्रेजेंट है. और जो सबसे आउटर लेयर होती है बच्चों उसे हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा. इट इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा, राइट. तो जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है? ये बच्चों आउटर लेयर है. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये इनरमोस्ट लेयर है. इनरमोस्ट लेयर कौन सी है? ये है बच्चों जोना रेटिक्युलरिस. तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये फॉल्स हो जाएगी. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट 2 के अंदर हमें गिवन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन अवर बॉडी. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी फॉल्स है. अब देखो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है बच्चों इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं इन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड. इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड. अब जो कॉर्टिकॉइड है ये भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फर्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और दूसरा होता है बच्चों मिनरेलो कॉर्टिकॉइड. सेकेंड इज मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, राइट. अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ये क्या कराते हैं? ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में एक्ट करते हैं. और जो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड होते हैं ये क्या कराते हैं? ये बच्चों बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं. मिनरेलो कॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है? तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टीरॉन. और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बच्चों कॉर्टिसोल, राइट. अब क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कराते हैं. तो बच्चों ये फॉल्स है. वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस कौन कराते हैं? वो कराते हैं बच्चों मिनरेलो कॉर्टिकॉइड. तो क्वेश्चन में हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है ये फॉल्स गिवन है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.